बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कैसा ज़बरदस्त तेल तैयार करने जा रही हूँ जो आपके बालों के हर तरह के मसाइल को हल कर देगा। आज के दौर में वक्त से पहले बालों का सफ़ेद हो जाना एक बहुत कॉमन मसला है। पुराने वक्तों में ना सिर्फ ये कि माँ बाप बल्कि नानी दादी के बाल भी काले हुआ करते थे। उसकी एक मेन वजह तो अच्छी खुराक थी और इसके साथ साथ अच्छे तेल का इस्तेमाल भी था जो वो घर में मौजूद चीज़ों से तैयार किया करती थीं। लेकिन आज के दौर में ये सूरत हाल है कि जवान लोगों के बाल भी सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। उसकी एक मेन बड़ी वजह तो अच्छी खुराक का इस्तेमाल ना होना है, नींद की कमी भी है और स्ट्रेस भी इसकी एक मेन वजह है। इसके साथ साथ एक वजह ये भी है कि हम अपने बालों में एहतियात नहीं करते, अच्छे ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते, ऑर्गेनिक ऑयल इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से बाल वक्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं जो ऑयल आपके लिए तैयार करने जा रही हूँ वो इंतहाई बेहतरीन तेल है। इसमें मौजूद सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं और ये तेल इतना ज़बरदस्त है कि उम्र के हर लोग इसे बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तेल ना सिर्फ ये कि आपके बालों को काला करेगा बल्कि बालों को मजबूत और घना भी बनाएगा, गिरने से भी रोकेगा और बालों में खुश्की और सिकरी का खात्मा भी करेगा। मैं ना सिर्फ ये कि आपको ये ज़बरदस्त सा ऑयल बनाना सिखाऊंगी बल्कि वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स भी दूंगी जो कि इसी वीडियो से मुतालिक हैं और वो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। इसी सारी वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और जो रेसिपी मैं आपको इस ऑयल को तैयार करने के लिए बताने जा रही हूँ उसके सारे स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, तभी आपको 100% रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेमेडी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों में शेयर करें ताकि वो भी मेरी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो चलें ये ज़बरदस्त सा तेल बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको एक बात मैं बताती चलूँ कि जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं ये ऑयल उनके लिए है। वो बुज़ुर्ग लोग जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं उनके बाल अब काले नहीं होंगे क्योंकि उम्र के एक हिस्से में पहुंचकर बालों का सफ़ेद होना या ग्रे होना लाजमी है। हाँ, जो लोग यंग हैं और उनके बाल ना सिर्फ ये कि सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं बल्कि गिर भी रहे हैं, उनके लिए ये ऑयल इंतहाई बेहतरीन है। आपको मैं ये भी बताऊंगी कि आपने इस तेल को इस्तेमाल कैसे करना है और कब इस्तेमाल में लाना है। इस तेल को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको तवा चाहिए होगा। ये वही तवा है जो हम घर में रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तवे को चूल्हे पर रखने के बाद आपने चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लेना है। तवे को खूब हाई फ्लेम पर गर्म कर लें। जब तवा गर्म हो जाए तो चूल्हे का फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो कर देना है। उसके बाद आप इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आप कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप घर में चाय बनाने के लिए किसी भी ब्रांड की पत्ती इस्तेमाल में लाते हैं उसे आप इस ऑयल को तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून चाय की पत्ती के बाद आप इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मेथी दाना। मेथी दाना भी हमारे किचन में अवेलेबल होता है। इसे काफ़ी सारे खाने पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेथी दाना चूँकि बालों की ग्रोथ के लिए इंतहाई मुफीद है इसलिए काफ़ी रेमेडीज़ में मेथी दाने का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने स्लो फ्लेम पर इन दोनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है। किसी किस्म का ऑयल या घी वगैरह नहीं डालना। खुश्क तवे पर आप बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मेथी दाना और चाय की पत्ती को फ्राई करेंगे। साथ साथ चम्मच चलाते रहें ताकि चाय की पत्ती और मेथी दाना जलने ना पाए। आपने इन दोनों चीज़ों को इतनी देर ड्राई रोस्ट करना है कि मेथी दाने का कलर डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाए। जितनी देर ये दोनों चीज़ें ड्राई रोस्ट हो रही हैं मैं आपको साथ साथ इसके बेनिफिट्स बताती चलूँ। जब ये ऑयल तैयार हो जाएगा तो आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करें। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं उनके लिए ये ऑयल इंतहाई बेहतरीन है। आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करके देखें, आपको ख़ुद वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। ये देखें मेथी दाना काफ़ी हद तक रोस्ट हो चुका है और उसका कलर डार्क ब्राउन हो चुका है। इस स्टेज पर मैं चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने पर इसे किसी बोल में निकाल कर इसको बारीक पीस लूँगी। बारीक पीसने के लिए आप किसी ग्राइंडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और चाहें तो इसे दोहरी डंडा पर भी पीस सकते हैं। यह आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसे कैसे पीसना चाहते हैं। साथ साथ मैं इस ऑयल के और बेनिफिट्स भी आपको बता दूं।
कि जिन लोगों के बाल मुसलसल गिर रहे हैं उन्हें भी इस ऑयल का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। कुछ अरसे के बाद ही उन्हें महसूस होगा कि उनके बाल गिरना बंद हो गए हैं और बालों की ग्रोथ में भी इजाफा हो गया है। ये देखिए, चाय की पत्ती और मेथी दाना बहुत अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। मैंने इसको बोल में निकाल कर ठंडा कर लिया है और अब मैं इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करूंगी और बिल्कुल बारीक आपको पीस के दिखाती हूँ कि कैसे मेथी दाना और चाय की पत्ती बिल्कुल बारीक पिस जाएंगे और फिर हम उन्हें ऑयल बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस ऑयल का एक बेनिफिट मैं आपको ये भी बताती जाऊँ, क्योंकि इसमें मेथी दाने का इस्तेमाल किया जा रहा है तो मेथी दाना बालों की ग्रोथ के लिए इंतहाई मुफीद है। इस ऑयल को तैयार करने के लिए एक और चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा और वो है प्याज। आप में से बेशतर लोगों को मालूम होगा कि प्याज का इस्तेमाल बालों की ग्रोथ के लिए कितना मुफीद है। मुख्तलिफ़ रेमेडीज़ तैयार करने के लिए प्याज का इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि प्याज का ऑयल भी हमारे बालों के लिए इंतहाई मुफीद है। यहाँ पर मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। प्याज के छिलके उतार कर आप इसको दरमियान में से 2 टुकड़ों में काट लें और उसके बाद आप इसे ऑयल में इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, मैंने प्याज के 2 टुकड़े कर लिए हैं, जिसमें से मैं हाफ़ पीस इस्तेमाल करूँगी और हाफ़ को मैं किसी खाना वगैरह पकाने के लिए यूज़ कर लूँगी। लेकिन अगर आप छोटे साइज़ की प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे पूरा इस्तेमाल में ले आएँ। उसके बाद इस प्याज को आपने किसी ग्रेटर की मदद से अच्छा सा ग्रेट कर लेना है। मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि कभी मार्केट में कुछ ऐसी प्याज भी आती है जिसे खुश्क प्याज कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें क्योंकि प्याज का पानी चाहिए तो आपने गीली प्याज का इस्तेमाल करना है। ये देखिए, मैंने प्याज को ग्रेट कर लिया है। अब हमें इसका पानी चाहिए होगा। इसका पानी निकालने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप किसी बारीक छलनी का इस्तेमाल करें। ये सारी ग्रेट की हुई प्याज बारीक छलनी में डाल दें और चम्मच की मदद से इसे खूब अच्छे से प्रेस करें। इस तरह से आपको तकरीबन 1 से 2 टीस्पून के करीब प्याज का पानी मिल जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास कोई मलमल का कपड़ा है तो ये ग्रेट की हुई प्याज आप मलमल के कपड़े में डाल दें, हाथ से अच्छे तरीके से दबाएं और इसका पानी निकाल लें। ये देखिए, मैंने छलनी की मदद से प्याज का पानी खूब अच्छे तरीके से निकाल लिया है। चम्मच की मदद से मैंने प्याज को खूब प्रेस किया था और मुझे जितना पानी चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, यानी तकरीबन 1 से 2 टीस्पून के करीब। आप में से जो लोग अपने बालों को जल्दी लंबा करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो प्याज का पानी डायरेक्ट भी अपने बालों में लगा लें। इस तरह से भी उनके बाल काफ़ी जल्दी लंबे होना शुरू हो जाएंगे, घने भी होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों से प्याज की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती उन्हें चाहिए कि वो मेरी इस बताई हुई रेमेडी का इस्तेमाल करें। ये देखिए, मैंने चाय की पत्ती और मेथी दाने को बिल्कुल बारीक पीस लिया था और आप देख सकते हैं कि मेथी दाना चाय की पत्ती के साथ बहुत इक्वली ग्राइंड हो चुका है। और दूसरी तरफ प्याज का पानी भी हमारे पास तैयार हो चुका है। अब इसमें एक और चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा और वो है सरसों का तेल। वैसे तो आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप अपने बालों में लगाते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें। एक तो ये सरसों का तेल आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मज़बूत बनाता है, घना करता है। इसके अलावा ये बालों की ग्रोथ के लिए भी इंतहाई मुफीद है और इसको इस्तेमाल करने से आपके बालों में जो सफ़ेदी वक्त से पहले आना शुरू हो गई है उसमें भी काफ़ी कमी वाक़ई हो जाएगी। अब जबकि इसमें मेथी दाना और चाय की पत्ती का इस्तेमाल भी किया जाएगा तो एक ज़बरदस्त किस्म का ऑयल बनकर तैयार हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप एक खाली पैन ले लें और उसमें ये ऑयल डाल दें। मैं बहुत थोड़ी सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तकरीबन 100 ml के करीब सरसों का तेल है। चूल्हे का फ्लेम आपने अभी ऑन नहीं करना, पहले सारी चीज़ें इस ऑयल में डाल दें। अब इसके बाद इसमें डालेंगे चाय की पत्ती और मेथी दाना जो हमने ग्राइंड करके रखी हुई है। इस ऑयल को तैयार करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप सरसों के तेल में इसी तरह से ये दोनों चीज़ें डाल दें और उसके बाद 2 से 3 दिन के लिए आप इसको ढक कर रख दें। ये 2 से 3 दिन में तेल तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे फ़ौरी तौर पर तैयार करके इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इसको थोड़ा सा पकाना पड़ेगा। अब चूल्हे का फ्लेम आप ऑन कर लें और स्लो फ्लेम पर आपने इस ऑयल को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाना है। इस ऑयल को ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना ही पकाना है कि चाय की पत्ती और मेथी दाना अपना असर इस ऑयल में छोड़ दें। साथ साथ चम्मच ज़रूर चलाते रहें ताकि ऑयल जलने ना पाए।
इस ऑयल के इस्तेमाल का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जिन लोगों के बालों में खुश्की और सिकरी बहुत ज़्यादा है और वो महंगे महंगे एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल कर करके थक गए हैं और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ अर्सा इस ऑयल को इस्तेमाल करके देखें। वो ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि बालों में से खुश्की और सिकरी का ख़ात्मा हो गया है। जैसे जैसे ये ऑयल पकता रहेगा आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पत्ती और मेथी दाने का कलर भी इस ऑयल में आ जाएगा। और आपको मालूम है कि सरसों का तेल क्योंकि हमारे बालों के लिए बहुत मुफीद है, और जब इसमें मेथी दाने का असर भी आ जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि बालों के लिए ये तेल कितना मुफीद साबित होगा। ये देखिए ऑयल हल्की फ्लेम पर पकना शुरू हो गया है और आप इसका कलर देख सकते हैं कि ये काफ़ी डार्क होना शुरू हो चुका है। बस हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। जैसे जैसे ये मज़ीद पकेगा इसकी साइड पर झाग आना शुरू हो जाएगा, और जब झाग आना शुरू हो जाए तो वो इस बात की निशानी है कि ये तेल तकरीबन रेडी हो चुका है। आजकल देखने में आया है कि माहौल की आलूदगी की वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, बाल इंतहाई बेरौनक और खुश्क नज़र आते हैं। तो जब आप अपने बालों में इस ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो ये ऑयल ना सिर्फ ये कि आपके बालों को नरिश करेगा, बल्कि आपके बालों में शाइन भी लेकर आएगा। माओं को चाहिए कि वो ये तेल बनाकर रख लें और बच्चों के सर में ये तेल ज़रूर लगाएं। मर्द हजरात भी इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें भी अपने बालों में एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा जब वो इस तेल को मुसलसल इस्तेमाल करेंगे। ये देखें इस ऑयल की साइड पर येलो झाग आना शुरू हो गया है, जो इस बात की निशानी है कि ये तेल रेडी है। तो अब इस स्टेज पर चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और आपने इस ऑयल को ठंडा होने देना है। अभी इसमें प्याज का पानी भी ऐड करना है, तो हम इसको गरम ऑयल में ऐड नहीं करेंगे। जब ये ऑयल बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उस स्टेज पर आप इसमें प्याज का पानी ऐड करेंगे। इस ऑयल को चूल्हे से उतार कर एक साइड पर रख दें। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इस ऑयल को ठंडा होने दें। जब ऑयल ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने अगला स्टेप क्या करना है। ये देखिए ऑयल ठंडा हो चुका है। अब इस स्टेज पर इसमें हम प्याज का पानी ऐड करेंगे। प्याज का पानी आपने कभी भी गरम ऑयल में नहीं डालना, इससे ये ऑयल ख़राब हो जाएगा। अब आप चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें ताकि प्याज का पानी ऑयल के साथ और जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं उसके साथ खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो आपने इसको स्टोर करना है। अब इसको स्टोर करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप चाय की पत्ती और मेथी दाना समेत इस सारे ऑयल को किसी बॉटल में रख लें और जब आपको ज़रूरत हो आप हस्बे ज़रूरत ऑयल निकालें और उसको इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आप इस तरीके से इस ऑयल को इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका ये है कि कोई बारीक छलनी लें, उससे इस ऑयल को छान लें और छानने के बाद आप इस ऑयल को किसी बॉटल में महफूज कर लें। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप इस तेल को छाने बगैर किसी बॉटल में महफूज करें। इसकी वजह यह है कि मेथी दाना जब इस ऑयल में ज़्यादा देर तक पड़ा रहेगा तो वो अपना असर छोड़ेगा और ये तेल आपके बालों के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन मैं आपको छलनी की मदद से इसको छान कर दिखा रही हूँ। आपने इसको अगर छान कर इस्तेमाल करना है तो बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको छानें और फिर आप इसको किसी बॉटल में महफूज कर लें। अब मैं आपके साथ कुछ ज़रूरी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहली टिप ये है कि जब भी आप ये तेल तैयार करें तो थोड़ी क्वांटिटी में तैयार करें, जैसा कि मैंने तैयार किया है, और आप इसे हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करके फिर आप इसको दोबारा से तैयार कर लें, क्योंकि इसको तैयार करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है। दूसरी टिप ये है कि इस ऑयल को जब आप किसी बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे तो उस बॉटल को आप फ्रिज में रखें। अगर तो गर्मी का मौसम है तो इसे लाजमी आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा, और अगर सर्दी का मौसम है तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि इसमें प्याज का पानी डाला गया है और वो पानी क्योंकि कच्चा है, और अगर हमने इसको ज़्यादा देर बाहर रखा तो ये तेल स्मेल छोड़ देगा जो कि काबिल इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए इस ऑयल को फ्रिज में रखना इंतहाई बेहतर है। जब भी आपने इस तेल को इस्तेमाल करना हो उसको 10 से 15 मिनट पहले फ्रिज से बाहर निकालें और उसके बाद इस्तेमाल करके इसको वापस फ्रिज में रख दें। एक छोटी बॉटल एक फ़र्द के लिए काफ़ी है। एक हफ़्ते के लिए आप इसको इस्तेमाल करें और अगले हफ़्ते दोबारा नया तेल तैयार कर लें।
अब मैं आपको इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताती हूँ। आपने हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इसे लाजमी अपने बालों में लगाना है। इसे ना सिर्फ ये कि बालों की जड़ों में लगाएं बल्कि सिरे में भी लगाएं और अपने बालों में इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए लगा रहने दें और उसके बाद किसी अच्छे ऑर्गेनिक शैम्पू से अपने बालों को धो लें। एक और बहुत अच्छी टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और वो ये है कि जब आप इस तेल को अपने बालों में लगाएं तो एक तौलिए को नीम गर्म पानी में डिबो दें और तौलिए को अच्छे से निचोड़कर अपने सर पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लपेट लें। इस तरह से आपके बालों को बहुत अच्छी स्टीम मिलेगी और ये तेल अपना और ज़्यादा असर दिखाएगा। मर्द हजरात भी इस तेल का इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 मरतबा लाजमी करें। अपने बालों में इस ऑयल का मसाज करें और उसके बाद किसी अच्छे ऑर्गेनिक शैम्पू से अपने बालों को धो लें तो उनके जो बालों के मसाइल हैं, बाल गिर रहे हैं या झड़ना शुरू हो गए हैं, उनसे उनको निजात मिल जाएगी। आप रूटीन में भी इस ऑयल को लाजमी अपने बालों में लगाएं क्योंकि जिन लोगों के बाल या तो सफ़ेद होना शुरू हो चुके हैं या अगर अभी सफ़ेद नहीं हुए तब भी वो इस ऑयल का इस्तेमाल करें ताकि उनके फ्यूचर में भी बाल सफ़ेद ना हों। मैं आपके साथ एक ज़रूरी बात शेयर करती जाऊं और वो ये है कि आप किसी भी रेमेडी को जब इस्तेमाल करते हैं तो उसे आपने रेगुलर इस्तेमाल करना होता है, तभी आपको उससे बेहतर नताइज देखने को मिलते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि ये तेल आपके बालों में बहुत अच्छा असर दिखाए तो आप इसे हफ्ते में लाजमी 3 मरतबा लगाएं और तकरीबन 2 से 3 माह इसे रेगुलर इस्तेमाल करके देखें, तभी आपको 100% बेस्ट रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये आज की होम रेमेडी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप ये तेल लाजमी बनाएं और अपने घर के हर फर्द के बालों में लगाएं ताकि आप बालों के मसाइल से निजात पा सकें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।